हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज़ हेड टू हेड के एपिसोड 1 के बारे में। अगर इस सीरीज़ की बात करें तो एपिसोड 1 बहुत ज़्यादा फनी है, और अगर आपको नोक झोंक और काफ़ी क्यूट लव स्टोरी पसंद है, कॉलेज रोमांस, तो ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़के को एक सपना आता है। वैसे सपने में उसे एक लड़का दिखता है और बोलता है जे उठ जाओ। वो उसके साथ काफी क्लोज रहता है। वैसे आपको लग रहा होगा कि जे का ये पुराना लवर तो नहीं या पुराना करेक्शन नहीं है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जे की मॉम उठाती और कहती है जे उठ जाओ, क्या तुम्हारे नए सेमेस्टर चालू होने वाले नहीं है? जे कहता है माँ मैं उठ गया हूँ। और तभी उसकी मॉम कहती है अगर बाथरूम में मुझे सोते हुए मिले ना, मैं फिर से तुम्हें उठाने जरूर आऊंगी, चलो उठ जाओ। और तभी जे कहता है मुझे बार बार वही सपना क्यों आता है, मैं बार बार वो सपना क्यों सोचता हूँ। वैसे दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो यानी कि जिन को दिखाया जाता है, जो कि कॉलेज स्टूडेंट है और अपने घर से निकलने वाला ही रहता है। तो उसकी मॉम कहती है जा तो रहे हो, बस ध्यान से जाना, और हाँ अब कार की रेस मत लगाना, और हाँ अगर तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए तो कभी घर भी आ जाया करो। जिन कहता ओ प्यारी माँ मैं घर आ जाऊँगा, अब चलता हूँ। और तभी उसकी मॉम कहती है याद है इस सैटरडे तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हें आना ज़रूर है, और हमेशा की तरह हम लोगों को मंदिर में जाना है। पर जिन कहता है माँ क्या मैं मंदिर नहीं जा सकता हूँ? तो उसकी माँ कहती है ओ तुम बिना बेटा आना ज़रूर। और तभी जिन कहता ओ माँ मैं मजाक कर रहा था। ये कहकर वो कार लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर दो कार की एक्सीडेंट होती है। वैसे ये दोनों हीरो एक दूसरे के घर के सामने रहते हैं, जिन और जे जिन को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और तभी जिन निकलता है और ये कार के पास जाता है और कहता है तुम इतनी हॉर्न क्यों बजा रहे हो? तो जे कहता है कि मेरा मर्जी। और जिन कहता है कि क्या तुम अपने डैड को बुला रहे हो? तो जे कहता है मेरे डैड तो उठ चुके हैं। और तभी जे अपनी कार के विंडो को ऊपर कर लेता है। ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी कार में जाता है। वो दोनों एक दूसरे को मुंह बनाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पास में ही रहते हैं और दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट थे। पर जे को जिनका सपना क्यों आ रहा था? असल में ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और एक दूसरे के जाने दुश्मन कहलाते हैं। दूसरी तरफ जिन और जे जब अपने कार में बैठ जाते हैं तो वो रोड पर भी रेस करते रहते हैं, और जब तक वो कॉलेज नहीं पहुँचते उनकी रेस चलती रहती है। तभी जे कहता है तुम फिर से हार गए ना जिन? तो जिन कहता है तुमसे क्या पड़ी, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी इज्जत करनी चाहिए। तो जे बोलता है तुम मुझसे बस 7 मिनट बड़े हो और इससे क्या होता है, और देखो ना मैं तब भी तुमसे लंबा हूँ। और तभी जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कब तुम अपना बचपनापन बंद करोगे? तुम्हें पता है कितने सालों से तुम मुझसे बस लड़ाई करते हो, क्या तुम कभी थकते नहीं मुझसे लड़ाई करते हुए? ये सुनकर जे कहता ओ भला बोल कौन रहा है, तुम तो बहुत सीधे हो ना, तुम तो मुझसे लड़ते ही नहीं। तो जिन कहता है तुम पहले शुरुआत करते हो। और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर प्यार है सीक्रेट, इसी वजह से तुम मुझसे इतना लड़ते हो। तो जे कहता ओ मुझे भी लगता है, याद है जब हम लोग छोटे छोटे रहते हैं तो किस तरह तुम मुझसे पूछते हो कि क्यों लड़के और लड़के शादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें मैं पसंद था बहुत ज़्यादा। ये सुनकर जिन कहता है ये बात लाना ज़रूरी था, तुम ये बात क्यों लाए, बहुत बुरे हो तुम। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। पर असल में जे को बहुत मज़ा आता है जिनसे, जब भी वो लड़ता है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और तभी वो दोनों क्लास में लड़ते झगड़ते आ जाते हैं और पूरी क्लास जानता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। और इनके दोनों दोस्त कहते ओ बस करो ना, क्या तुम दोनों लड़ते लड़ते थक नहीं जाते? अब तुम दोनों क्लासरूम में आ गए हो, अब तो बस करो। और तभी जे कहता है ये शुरुआत किया, जिन कहता है इसने शुरुआत की, और दोनों बैठ जाते हैं। और तभी जिन अपने दोस्त वैन से पूछता है कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? तो वैन बोलता है हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। और तभी फार्म बोलता है ओ दोस्तों क्या तुम दोनों थक नहीं गए हो लड़ते हुए? और तभी जिन और जे एक दूसरे को क्लास में भी फाइट करते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फनी सीन रहता है। और तभी उस वैन बोलता है मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, क्योंकि तुम जिस लड़के को पसंद करते थे वो जे के पास चला गया है। ये सुनकर जिन कहता है अगर उसे मेरा बचा हुआ खाना खाना है तो उसे खाने दो ना, वैसे भी मैं बीम से बहुत ज़्यादा थक चुका था और वैसे भी उसके लिए मैं सीरियस भी नहीं था। ये सुनकर वैन कहता है मुझे तो पता नहीं है कि तुम दोनों को सेम लड़के और सेम चीज़ क्यों पसंद आ जाती है, हमेशा तुम लोग एक ही क्लास में पढ़ोगे
एक घर के सामने रहते हो, एक दिन पैदा हुए हो और हमेशा एक ही लड़की को पसंद करते हो। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी गलती नहीं है, पर असल में तुम हमेशा जे को हराना चाहते हो हर चीज़ में, और यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्योंकि तुम हमेशा जल्दी गुस्सा कर लेते हो और जे तुम्हें चिढ़ाता है। कभी तुमने जे को देखा है, वो कितना आसान और काफ़ी ज़्यादा हंसमुख वाला है। और तभी उसे बचपन के किस्सा याद आता है कि किस तरह हाई स्कूल में पहली बार जीन किसी लड़की को प्रपोज करने जाता है और कहता है क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। तो उसके दोस्त कहते ओह ये कितना आसान था। और तभी उसके दोस्त कहते देखो ना, जे भी उस लड़के से नंबर ले लिया है। ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। और तभी जे कैफेटेरिया में जब लंच करता रहता है तो जिन उसके पास जाता है और कहता है जे तुम पागल हो गए हो, मैंने उस लड़के के साथ फ्लर्ट किया था, तुम्हें तो लड़के भी नहीं पसंद है ना, तुमने फिर भी उस लड़के का नंबर क्यों लिया। तो जे बोलता है वैसे भी उस लड़के ने मुझे चूज़ किया है, तुम्हें नहीं। और ये कहकर जे जिन को एक मुक्का मारता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिन को गुस्सा आ रहता है। दूसरी तरफ जब उनकी मॉम को पता चलता है तो जिन की मॉम जिन को बहुत ज़्यादा मारती और कहती है तुम पागल हो गए हो, अगर तुम्हारी मार की वजह से जे को कुछ हो जाता तो मैं आंटी जैन को क्या बोलती। और तभी जिन कहता है आंटी जैन प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ना, बताइए ना, मैंने इतना नहीं मारा है जितनी माँ मुझे मार रही है। तो जिन की माँ कहती है तुम दोनों एक दूसरे के घर के सामने रहते हो, एक दिन पैदा हुए और इतनी लड़ाई किस बात की है, अब बस करो। और ये देखकर जे को बहुत मज़ा आता है। तो जे कहता हाँ आंटी जैन मुझे इतना नहीं लगा है, प्लीज़ मत करिए, जिनको मत मारिए। ये सुनकर की मॉम कहती ओ तुम मना कर रहे हो। और तभी जिनको गुस्सा आ जाता है और कहता है देख रहे हो माँ के सामने तुम अच्छा बन रहे हो और असल में तुम कितने बुरे हो, मुझसे कितना लड़ते हो। और तभी उसकी मॉम कहती अब बस करो, तुम दोनों कब तक लड़ोगे, तुम्हें पता है तुम दोनों की लड़ाई की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती है। जे की मॉम कहती है अब तुम्हारी भी गलती है, तुमने भी जिनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो ऊपर जाकर नहा कर बेड पर सो जाओ। और तभी जे और जिन चले जाते हैं। ये देखकर दोनों की मॉम काफ़ी हंसने लगती है और कहती है ये दोनों भी ना दूसरी तरफ दूसरी तरफ जिन कहता है देख रहे इसके पास दो फेस है, लोगों के सामने ये अच्छा बन जाता है पर मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ता है, तो वो कभी भी मुझे कभी भी अच्छा फील नहीं करवाता है। हाँ दोनों घर के सामने रहते हैं पर हमेशा लड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ जे भी जिन को देखता रहता है और उसे घूरता रहता है। ये देखकर फार्म कहता है ओ जे तुम उसे क्यों घूर रहे हो। और तभी जे कहता है मैं तो बस आसपास देख रहा था और वैसे वो ही है जो मुझसे लड़ाई करता है। उसका दोस्त फार्म कहता है मैंने जितना देखा है कि तुम हमेशा जिन के लड़कों को ही चूज करते हो, जिन जिसको चूज करता है या इसे डेट किया रहता है तुम उसके पास जाते हो और जैसे ही वो तुम्हें चूज कर लेता है तुम उसे तुरंत ही डम कर देते हो। ये मुझे पसंद नहीं आता, समझ नहीं आता कि तुम ये क्या करते हो, क्या तुम मुझे बताओगे या जिन जिसे चूज करता है या तुम्हें वही पसंद है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दूसरी तरफ जिन और जिन दूसरे को इशारा करते हैं कि तुम्हारी खैर नहीं, और ये सीन बहुत फनी रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है दूसरी तरफ जब जिन वॉशरूम में हाथ धुलता रहता है तभी वहाँ पर जे आता है और कहता है क्या तुम मुझसे बीम के बारे में गुस्सा हो। ये सुनकर जिन कहता है बीम के अलावा या बीम के नहीं, मैं हमेशा तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी से दूर रहो, तुम मेरी ज़िंदगी में बस प्रॉब्लम लाते हो, अब बस करो। ये देखकर जे कहता ओ ऐसी बात है, और वो जिन से कहता ओ बस करो ना। और तभी जिन कहता है अगर मेरा सब्र का बांध टूट गया ना तो मैं तुम्हें ज़रूर थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि तुम मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हो। और तभी जे जिन के बहुत क्लोज आता है और कहता है क्या होगा अगर तुम बीम के अलावा मुझसे जेलस हो रहे होगे। तो ये सुनकर जिन बोलता ओ बस करो, मैं तुमसे क्यों जेलस हूँगा, और उसे धक्का देकर चला जाता है। ये देखकर जे मुस्कुराता है और तभी वो देखता है कि उसकी कार की वहाँ गिरी हुई है और जिन गुस्से में वॉशरूम से निकल जाता है और कहता है मैं जर्नॉम से बहुत नफरत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी से ये चला जाए। और ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ बेचारा जिन अपनी कार की ढूंढता रहता है और उसे अपनी कार की नहीं मिलती, वो हर जगह ढूंढता है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें मिला, और तभी वहाँ पर जे आता है और कहता है ओ ये लो मुझे ये तुम्हारी कार की मिल गई है। ये सुनकर जिन सोचता है कि जे ने ही मेरे पास से चुराया होगा मुझसे बस पंगे लेने के लिए। जिन जे से कहता है मुझे अपनी कार की दो, और जे अपना हाथ ऊपर कर लेता है और बेचारा जिन छोटा रहता है वो उछलता रहता है और जिन कहता है दो मुझे ना, और जे कहता है नहीं पकड़ लो ना, खुद ही ले लो। और
और इतना इतना करते करते जिन और जे एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। और तभी जिन कहता है मुझे मेरी कार की दो, और तभी जे कहता है इसे खुद ही ले लो, मैं क्यों दूं। और जिन कहता है तुमने ये जरूर मुझसे चुराया होगा। और जे कहता है नहीं, ये तुम्हारा वॉशरूम में गिरी थी और मैंने इसे ले लिया था, मैं तो तुम्हें देने वाला ही था। और वो दोनों बहस करते ही रहते हैं। खींचातानी में वो कार की एक पेड़ पे चली जाती है। ये देखकर जिन कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है। अभी जे काफी हंसता है, जिन काफी गुस्सा करता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा रहता है। अब ये दोनों सोचते हैं कि ये कार की निकाले तो निकाले कैसे। और तभी वो कहता है जाओ जे पेड़ पर चढ़कर मेरी कार के लिए कराओ। तो वो कहता है देख नहीं रहे हो ये पेड़ कितना लंबा है, मैं कैसे जाऊंगा। और तभी जे अपने पैर के जूते को उतारता है और एक जूता मारता है कि वो कार की गिर जाए, पर वो नहीं गिरती। और तभी जिन कहता है देखो, जिन जे से कहता है इस तरह निशाना लगाते हैं। और ये कहकर वो अपने पैरों के जूते उतार देता है और पेड़ पर मारने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो पेड़ पर मारता है वो उसके जूते ही पेड़ में फंस जाते हैं। ये देखकर जे और जिन कहते अब हम लोग क्या करें। और एक ही तरीका रहता है कि आप चढ़कर अब पेड़ से वो कागज की निकालें, और यही वो लोग करते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही जिन बालकनी से उतरता है वो जे के ऊपर गिर जाता है। जिन कहता है हटो, और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी किस भी हो गई हो। और तभी जिन कहता है ओह तुम्हारे फेस से खून निकल रहा है। जे कहता है कि तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हारे फेस का स्मेल इतना घटिया था। ये सुनकर जिन कहता है क्या तुमने मुझे स्मेल किया है, ये तुम ये कैसे कर सकते हो। तो जे कहता है मेरी गलती नहीं है क्योंकि तुम ही मेरे क्लोज थे। और जिन और जे फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि ये दोनों बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह थे, हर वक्त बस लड़ाई करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इन दोनों के दोस्त यानी कि वैन और फार्म, वैन का ब्रेकअप हो जाता है। इसी वजह से वो फार्म के रूम में आता है और कहता है शुक्रिया मुझे अपने रूम में रहने के लिए। पता है अगर मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं जाता तो मालूम नहीं मैं कहाँ पे सोता। और ये सुनकर फार्म कहता है तुम अपने घर पे भी जा सकते थे। तो वैन कहता है मेरा घर बहुत दूर है, मैं क्या करूं। और वो बहाना बनाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे रूम में रह सकता हूं। तो फार्म कहता है हाँ ज़रूर। और तभी फार्म कहता है एक्चुअली क्या तुम कभी किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप बनाओगे, हमेशा तुम हर महीने लड़कियां बदलते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, कभी तुम्हें किसी के लिए सीरियस हो जाना चाहिए। तो वैन कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। और ये कहकर वो चला जाता है। फार्म मुस्कुराता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फिर से जे को एक डरावना सपना आता है कि जैसे जिन को कुछ हो गया है और जिन अपना गेम खेलता रहता है। ये सोचकर बेचारा जे उठ जाता है। दूसरी तरफ जिन गेम में हार जाता है और वो कहता है ओह बस हुआ, मुझे लगता है मुझे अब सो जाना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जे को एक डरावना सपना बार बार आ रहा है, कहीं जिनको कुछ हो ना जाए। दूसरी तरफ उनके कॉलेज रूम में दिखाया जाता है किस तरह सभी लोग सेमेस्टर के लिए नए क्लॉथ बनाते रहते हैं क्योंकि जिन और जे फैशन कोर्स कर रहे हैं। और ये देखकर वैन कहता है मालूम नहीं हम लोगों को ये क्लॉथ क्यों बनाने होंगे, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और तभी जिन कहता है हम लोग फैशन डिज़ाइनर है तो हम लोगों को ये कपड़े बनाने होंगे और तुमने ये क्यों चूज़ किया। और तभी वैन कहता है मुझे लगा इसमें लड़कियाँ मिलेंगी पर इस बार तो लड़कियाँ भी नहीं है। और ये देखकर उसके दोनों दोस्त बोलते हैं चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये सुनकर तुम्हें थप्पड़ मारेगी। और तभी वैन कहता है मैं सिंगल हूँ और मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ। ये सुनकर उसके तीनों दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं। तो वैन कहता है पता है मैं और मेरी गर्लफ्रेंड का सुबह सुबह ब्रेकअप हो गया है। ये देखकर फार्म कहता है कल रात तुम दोनों की लड़ाई हुई और आज तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ये कैसे हो सकता है, सच बताओ तुम बहुत ही अजीब हो। कहता ओ तुम लोगों को अपने दोस्त पर यकीन करना चाहिए क्योंकि इस बार वो लड़की मुझे बहुत पका रही थी। जे बोलता है तुम्हारी नजर में कोई होगा जिसके साथ तुम रिलेशनशिप अब बनाना चाहते हो। तो वैन कहता है हाँ एक और है और तुम लोग अपने दोस्त पर थोड़ा रहम खाओ, मेरा दिल टूटा है। वो दोनों हंसी मजाक करते रहते और कहते हैं क्यों ना इस सैटरडे हम लोग टाउन के बाहर जाए और थोड़ी मस्ती करें, मेरे घर पे चलोगे तुम लोग। और तभी जे कहता है नहीं मैं अपनी मॉम के साथ बिजी हूँ। ये सुनकर वैन कहता है ओ इस सैटरडे क्या तुम्हारा बर्थडे है, और अगर तुम्हारा है तो जे का भी होगा। तभी वहाँ पर इन लोगों का एक और दोस्त आ जाता है जिसका नाम मिंग रहता है और वो काफी कम क्लासेस करता है। ये देखकर उसके दोस्त बोलते ओ मिंग हम लोगों को लगा था कि तुम्हारी डेथ ही हो गई है। तो वो कहता है मैं कहीं गया नहीं था बल्कि मैं सो रहा था। ये सुनकर वो कहता है प्लीज दोस्तों मदद करो। तो जिन और जे कहते अच्छा हुआ इस बार हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुमने दूसरी फैसिलिटी चूज की है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जे और जिन अपने अपने घर पे आ जाते हैं। जे अपने कार को चेक करता रहता है और उसको ठीक करता रहता है। ये देखकर उसकी मॉम कहती है
तुम्हें हर रोज़ अपने कार को ठीक क्यों करना पड़ता है? ये मत बोलना कि तुमने फिर से जिन के साथ रेस लगाई थी। तो जिन कहता नहीं नहीं मॉम, मैं रेस नहीं लगाया हूँ, और प्लीज़ मेरे लिए एक ऑमलेट बना दीजिए ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये कहकर जिन अपनी मॉम के साथ अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जिन अपने दोस्तों से कहता है कि क्या तुम लोग तार से कह सकते हो कि कोई भी वो पोस्ट ना करे, मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम को पता चले। और तभी उसके दोस्त कहते हैं तुम इस सैटरडे को कैसे बचोगे और अपनी मॉम के साथ मंदिर नहीं कैसे जाओगे, प्लीज़ बताओ ना। और तभी जिन कहता है मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा। दूसरी तरफ वैन और फार्म जाते हैं वैन की गर्लफ्रेंड से सामान लेने, और उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से ही सामान फेंक देती है वैन के ऊपर, जिससे वैन के सर पे चोट लग जाता है। फार्म कहता है हमेशा तुम्हारे साथ यही होता है। और तभी वो लोग फिर से रूम में आ जाते हैं। अब फार्म कहता है मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि तुम हमेशा ब्रेकअप करते हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगती है, क्या तुम थक नहीं गए हो? तो वैन कहता है मैं नहीं थका हूँ। और तभी वैन कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि मुझे भी पास में एक रूम ले लेना पड़ेगा ही। और तभी फार्म कहता है तुम मेरे रूम में रह सकते हो। ये सुनकर वैन कहता है ओह मेरे दोस्त तुम कितने अच्छे हो, तो क्या मैं ये बेड ले सकता हूँ और तुम काउच पे सो जाओ। ये सुनकर फार्म कहता है मेरा रूम है और मैं ही काउच पे सोऊंगा। दूसरी तरफ जिन एक प्लान बनाता है और वो थोड़ा मेकअप कर लेता है और नाटक करता है कि जैसे वो बहुत बीमार है और इस सैटरडे अपनी माँ के साथ मंदिर नहीं जा पाएगा। उसकी माँ कहती क्या हुआ बेटा? तो जिन कहता है माँ मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है। तो उसकी माँ कहती है बेटा क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँ? तो वो कहता नहीं माँ मैं बहुत बीमार हूँ और हॉस्पिटल में जा गया हूँ, क्या मैं इस सैटरडे मंदिर नहीं जा सकता हूँ? तो उसकी माँ कहती इट्स ओके, तुम्हें मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस बार भी जे को वही सपना आता है कि मैं कार में बैठा हूँ और जिन मेरे पास आ रहा है और उसे जैसे कुछ हो गया और वो बहुत प्रॉब्लम में है। ये सपना देखते ही जे उठ जाता है और वो बहुत परेशान रहता है, वो हर बार वही सपना दिख रहा है। दूसरी दिखाया जाता है किस तरह जिन अपनी कार को ठीक करता रहता है और तभी वहाँ पर जे आ जाता है और कहता है चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये सुनकर जिन कहता है ओ जे तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और तुमसे मैंने पूछा है। और जिन और जे फिर से एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर तार आता है और कहता है ओ गाइस तुम लोग हमेशा लड़ाई ही करते रहते हो जब भी तुम मुझसे मिलने आते हो। और ये देखकर टार से कहते ओ टार हम लोग को बस एक रेस लगाना है। ये सुनकर टार कहता है वैसे इस बार तुम दोनों रेस क्यों लगा रहे हो और इस बार तुम दोनों की शर्त क्या है? और तभी जिन और जे कहते हैं हम लोग बाद में बताएंगे, वैसे ये जंग हमेशा के लिए चलती रहेगी। तो उसके दोस्त कहते हैं ओ कब तक तुम लोग लड़ते रहोगे, अब तुम बड़े हो गए। जिन कहता है मैं इससे हमेशा लड़ता रहूंगा। और दिखाया जाता है कि जब जिन और जे छोटे रहते हैं तो किस तरह उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो लोग क्लास में बहुत लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिन के पास वैन और फार्म आ जाते हैं और वैन और फार्म को देखकर जिन कहता है मुझे लगा तुम दोनों नहीं आओगे और तुम्हें कैसे चोट लगी? वैन को देखकर फार्म कहता है ये हमेशा इसे चोट ही लगती है, पता है कल रात ये अपनी गर्लफ्रेंड से अपना सामान लेने गया था और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके ऊपर ही सारा सामान फेंक दिया। ये सुनकर जिन हंसने लगता है और कहता है तुम भी ना बहुत अजीब हो, हमेशा तुम्हें चोट ही लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह जब जे अपनी कार को चेक कर रहा था तो उसे नींद आती रहती है। ये देखकर टार कहता है अगर तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है तो मैं तुम्हें ये रेस नहीं करने दूंगा। और तभी जे कहता है मेरी कल रात नींद ही नहीं पूरी हुई है, पता है मैं ठीक हूँ, मेरा हेल्थ ठीक है, मुझे हर बार एक ही सपना आता है। क्या टार तुम मुझे बता सकते हो कि हर बार आपको एक ही इंसान का सपना आता है और हर बार अलग अलग सपना आता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सपना मुझे क्यों आता है? और तभी वहाँ पर उस जे का बॉयफ्रेंड बीम आ जाता है और कहता है ओ जे तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, वैसे मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि इस रेस में तुम ही जीतोगे। ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जो बीम रहता है वो जिन का बॉयफ्रेंड रहता है पर जे उसे छीन लेता है। ये देखकर जिन कहता है चलो दिखाते हैं कि रेस में कौन जीतेगा। लोग रोड पर रेस करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इनके दोस्त शर्त लगाते हैं कि कौन इस रेस में जीतेगा। तो वैन कहता है मुझे लगता है कि इस बार जे ही जीतेगा क्योंकि उसकी तरफ इतना ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है। और तभी फार्म कहता है नहीं मुझे लगता है कि जिन ही जीतेगा क्योंकि उसे जेलस फील हुआ है और क्या पता इस आग से वो आज रेस जीत ही जाए और वो दोनों
रेस लगाते रहते हैं और एक स्पीड के साथ रेस शुरुआत करते हैं। ये देखकर तार कहता अगर मुझे पता होता ये दोनों इतना ज़्यादा डेंजरस रेस करेंगे तो मैं कभी भी इन्हें रेस करने ही नहीं देता। पर जिन और जे रेस करते रहते अपने बर्थडे के दिन, और तभी फिर से जे को फिर से वही सपना आता है किस तरह जिन उसके बहुत क्लोज है। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह जे की आंखें अचानक बंद होने लगती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार ठोक जाती है और वो जिन के बारे में सोचता रहता है किस तरह वो जिन से बहुत प्यार करता है। ये सोचकर जे कहता है ओह मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। और तभी जिन अपनी कार को रोकता है और जे के पास आता है और कहता है जे क्या तुम ठीक हो। पर जे को बहुत ज़्यादा सर में चोट लगी रहती और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। जे के एक्सीडेंट की वजह से जिन पर क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये क्यूट और नोकझोंक वाली लव स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।